नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी के छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक की होगी। रीडिंग 8 से लेके 14 जुलाई तक रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो जो पर्सन है ये कोशिश तो बहुत कर रहा है कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पैसे को से जमा करना, सेविंग्स करना, रिश्ते में जो चीज़ें परेशान करता है उसी बातों को याद करना, इन चीज़ों में ये खुद को उलझाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका इमोशन जो ये हाइड करना चाहते हैं वही इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए इन दिनों। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट हो। कुछ भी हो जाए रिश्ते में परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना इमोशन जो है ये आपके लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ये सब कुछ भूल रहे हैं, इनको याद है तभी ये अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। रिश्ते में कुछ परेशानी हुई होगी, उस बातों को ये अभी भी दिल से लगा के रखा है कि आपने उनसे ये कहा था, वो कहा था। पैसों की प्रॉब्लम भी है, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते हैं, पैसे सेविंग्स करना चाहते हैं, कहीं से उनका पैसा आ रहा है उस पैसे को सेविंग करना भी चाहते हैं, जमा करना, रखना। लेकिन और जो बात उनको परेशान कर रहा था उस बातों से खुद को अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी चाहते हैं। लेकिन इतना कुछ चाहने के बावजूद भी ये पर्सन अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन है, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। अभी हम देखेंगे आपका खुद का क्या मामला है स्कॉर्पियो। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। आपको तो रिश्ते में हर तरीके से क्लैरिटी चाहिए। आप चाहते हो कि हर तरीके से रिश्ता क्लियर हो जाए। जो ये सोच रहे हैं ये आप जानना चाहते हो। आप हर चीज़ को अपने तरीके से जानना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप भी नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप
तरीके से चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। हम पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। द वर्ल्ड द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो गलती तो कुछ हुआ है इस रिश्ते में, मनमुटाव वगैरह कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप जो हो स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ छुपी हुई राजें जो है उसे आप बाहर लाना चाहते हो, क्योंकि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है। और आपको ये खुद को भी पता है कि आपने इनके साथ गलत किया है, मिसबिहेव किया है, क्योंकि तभी ये बंदा या बंदी उन पुरानी बातों को दिल से लगा के रखा है। तो उस बातों का एहसास आपको है कि आपने उनके साथ क्या किया है, तभी आप खुद को हील करना चाहते हो। जो गलती आपसे हुआ है उस गलती को आप दोबारा दोहराना नहीं चाहते हो। आप इनके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, एक नया सर्कल शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि इनकी हरकतों का जब तक आपको अंदाज़ा नहीं हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये बंदा या बंदी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रखते हैं, तब तक आप खुद को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये जो बातें हो रही हैं, ये जो चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, बंदा सोच क्या रहा है, क्या छुपा रहा है, इनका इमोशन का क्या स्टेटस है, इन चीज़ों को आप स्टॉक कर रहे हो। आप हमेशा ये देख रहे हो ये बंदा या बंदी क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितनी देर तक ऑनलाइन है, क्या कर रहा है, कब काम पे जा रहा है, इन चीज़ों को आप देख रहे हो। और आप मन ही मन देख रहे हो कि ये तो दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने काम में बिजी है, अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, पैसों के लिए ये चिंतित है, ये पैसे कमाने में, पैसे सेविंग्स करने में बिजी हैं। और तब जो हो रहा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपने इनको गलत कहा, गलत बताया, गलत समझा। तो अभी तो आप एक डिसीजन लेना चाहते हो रिश्ते को लेके, और खुद को हील भी करना चाहते हो, लेकिन सही वक्त का आप इंतज़ार कर रहे हो कि सही वक्त पे सही डिसीजन लिया जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आ गए हैं। या तो ये बंदा या बंदी जो भी हैं, आपके जो पर्सन है उनका इमोशन तो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इसको कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा ना कि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। साथ ही साथ ये पैसे कहीं से आ जाए उसका सोच इनके दिमाग में चल रहा है। पैसे को सेविंग्स करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका इमोशन नहीं है आपके लिए, इनका इमोशन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा है, जो इन दिनों ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन वो उन चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। कहीं कुछ लोगों के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को जो है अकेला कर लिया है। ये
सेल्फ सबोटेजेशन में रख रहा है खुद को, खुद को रोक रहा है, अपने आप को रोक रहा है। और ये जो है सॉलिटेयर रहने की कोशिश कर रहा है, अकेला रहना। हाँ, लेकिन कुछ भी कर ले ये पर्सन पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये अभी ये सोच रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, किसी और की वजह से इनका दिल तोड़ा है आपने, आपकी लाइफ में कोई और है, ये बात ये सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कितना भी आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है इनका। देखो कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून का कार्ड, क्योंकि ये इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं आपकी हरकतों की वजह से। ये सोच रहा है कि आपने इनसे झूठ कहा, आपने बातें छुपाई, आपने कुछ अनहोनी होने का आशंका उन्हें दिखाई दे रहा है। किसी और की वजह से आपने उनका दिल तोड़ा, आपने उनको दुख पहुंचाई, परेशान किया, झूठ कहा, बातें छुपाई, जो चीज़ उनको जानना था आपने उनसे वही बातें छुपाई। इसकी वजह से बंदा अभी परेशान है, दुखी है। फिनेंस को ये स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी पैसों की जो हालत है इनका बहुत ख़राब है, पैसों की परेशानी चल रहा है, कहीं से पैसा मिल जाए इस बात को ये सोच रहे हैं। ये सोच सोच के ये पर्सन खुद को रोक रहा है, दुखी है। फिलहाल के लिए उनको ये लग रहा है कि अभी के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, सब कुछ है, प्यार करते हैं, याद करते हैं, इमोशन है, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी इनको आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा फिलहाल के लिए, ऐसा इनको लगता है। और ये करेंगे भी शायद ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और मूव ऑन कर भी सकता है। इंतज़ार कर रहा है कि आपके तरफ से अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाए, पैसे आ जाए, रिलेशनशिप में सही चीज़ें हो, जैसा कि आप सोच रहे हो कि रिश्ते को हील किया जाए, रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू किया जाए, लेकिन इनको तो ये सब कुछ पता नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि रिश्ते से मूव ऑन कर लिया जाए, क्योंकि आपने इनसे झूठ कहा, बातें छुपाई, चीज़ें छुपाई, किसी और के साथ रिश्ता बनाया, और इस सारी बातों का सच्चाई उनके पास आ जाने के बाद उनको ये लगेगा कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका तो ये एनर्जी है, आपका खुद का क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो मुझे लगता है आप अपनी शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। जो रिश्ता रुक सा गया है, स्टक हो गया है, थम सा गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता है, तो आप इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, चाहोगे भी आप। यस, ये हार्मेट का कार्ड आया है, रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ता रुक गया है, रिश्ता थम गया है, ऐसा होगा ही, क्योंकि रिश्ते में झूठ, बातें छुपाना, झूठ, फरेब, ये सब हो रहा था, तो रिश्ता ऑटोमेटिकली स्टक होना ही होना है। तभी आप हील कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद को उनसे छुपा के रखा, उनसे बातें छुपाई, झूठ कहा, जिस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। 24/7 आप इनको ही सोचते रहते हो, रिश्ते को सही करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और रिश्ता है, ऐसा उनको लगता है। इसकी झूठ की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आप हो सकता है इनके साथ शादीशुदा हो, या फिर आप इनके साथ रिश्ते में हो, शादी आपके अलग है, तो आप अपनी शादी को बचाना चाहते हो, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हो, जो रिश्ता स्टक हो गया है उसे भी आप बचाना चाहते हो और अपनी शादी को भी बचाना चाहते हो। किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता, लस्ट का रिश्ता, लव का रिश्ता है, और किसी के साथ जो है शादी का रिश्ता है,
तो इन दिनों आप इन दोनों रिश्ते को बहुत बाखूबी से निभाना भी चाहते हो, बैलेंस भी करना चाहते हो। हाई प्रेस्टिज के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे। जो रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपनी शादी के जो रिश्ते हैं उसे आप संभालने की कोशिश करोगे। बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पास दो दो रिश्ता है, जैसा कि दिखाई भी दे रहा था मुझे, और मुझे आभास भी हो रहा था कि जिसका भी ये रीडिंग हो रहा है, एक के साथ शादी का रिश्ता और एक के साथ जो दिल का, लस्ट का, अट्रैक्शन का, इन चीज़ों का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है स्कॉर्पियो, फाइनली आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहोगे, इंडिसाइसिव रहोगे। बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मतलब आपको दोनों ही रिश्ता चाहिए, दिल के भी और सामाजिक जो रिश्ता है वो भी चाहिए। तो आप इन दिनों दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9 राशि आ गए हैं और 3 बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अभी अभी मैंने कहा कि 12 के 12 राशि आ जाएंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत करना पड़ेगा रिश्ते को लेके, दोनों के दोनों मेहनत करना पड़ेगा। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा और करना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों रिश्ता, दोनों जॉब, दोनों दो बिजनेस, किसी एक बंदे को अगर दो दो चीज़ें संभालनी पड़ती है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत को दुगनी करना पड़ेगा, दुगना मेहनत करनी पड़ेगी। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा, समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आप करने लगोगे, हाई प्रिस्टेस के कार्ड भी आए हैं, आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करने लगोगे। रिश्ते में चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे, बोलोगे कम, और आप चाहोगे कि सब कुछ सही हो जाए। देख लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई एक है जो अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। शादी भी बचेगी, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, मेहनत आपको करना पड़ेगा। 6 ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है रिश्ते में। मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। एक्शन लिया जाएगा, शादी को बहुत अच्छी तरीके से संभाला जाएगा, और जो रिश्ता है उसमें भी फोकस करेंगे आप लोग। कोई एक है, कितनी भी कोशिश कर लो इमोशन को कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन कोई एक बंदा है जो उस पर काम करेगा। वो अपनी शादी को भी बचाएंगे, रिश्ते को भी बचाएंगे। हो सकता है थोड़ी कुछ देर तक माइंड गेम, लड़ाई झगड़ा, कुछ परेशानी, बात, मतलब तर्क वितर्क होंगे। फिर धीरे धीरे चीज़ें सही की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। यूनिवर्स को साक्षी मान के, गॉड के ब्लेसिंग्स के साथ
जो दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा है उनका शादी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो प्यार का रिश्ता है वो फिलहाल रहेगा, ऐसा नहीं कि चला जाएगा, ये वो कुछ नहीं। उसमें थोड़ी धीमापन आ जाएगा, इमोशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों की शादी का रिश्ता है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा धीरे धीरे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो। टेक एक्शन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, जैसा कि एक्शन का कार्ड भी आया था, बॉटम ऑफ द डेक में था ये कार्ड। आपको एक्शन ले लेना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं वो करना चाहिए। अगर आप रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो तो बेशक ले जाइए। जो भी आप बोलना चाहते हो कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जगलिंग आपने किया, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की रिश्ते को सही करने के लिए। आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही नहीं होगा या क्या करें क्या ना करें, तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते को सही करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।